तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इसमें देखते हैं चलिए कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कि हमारी एक एटलीस्ट वन टर्म कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। समझ में आया कि इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेंट एटलीस्ट वन टर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कि हमारी कोई भी इक्वेशन जिसकी क्या वन टर्म कैसी होनी चाहिए, हमारी एक स्क्वायर होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं कि 2x² प्लस x प्लस के 16 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या आ गया, हमारा एक टर्म कैसी आ गई हमारी स्क्वायर की। ये देखो, ये हो गई ना स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ में आया। अब मान लीजिए कि मैंने ये इस तरीके से लिख दिया कि 3x² नहीं, एक 9x⁴ प्लस के 3x² प्लस x और इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि एक इसमें क्या है, हमारा स्क्वायर भी आ गया। समझ में आया। तो और वैसे तो ये एक पॉलिनोमियल है, मगर इसमें हमने बात करी है किसी कि एक क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक भी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गई। एटलीस्ट वन टर्म कैसी होनी चाहिए, हमारी एक स्क्वायर होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ में आया। चलिए, तो अब इसमें हम आगे करते हैं कि इसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक छोटी बात और, हाँ, ये देखिए कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। क्या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है, हमेशा याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कैसी होती है, हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है हमारी। और हमेशा याद रखना कि a b एंड c कैसे होने चाहिए, हमेशा हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स। ठीक है, और कभी भी हमारा जो a होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल्स टू 0 के। अगर क्योंकि a 0 हो गया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, और वो 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 नहीं होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। मान लो a इक्वल्स टू 0 दे दिया, b इक्वल्स टू 1 है और c इक्वल्स टू हमारे पास 7 है। तो इसको रखते हैं हम जरा इसी फॉर्म में रखते हैं। देखो, तो a की जगह पे क्या 0 रखना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस के b की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस के c की जगह पे 7 आ गया इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 ही हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। तो इसलिए हमारा a जो होना चाहिए वो हमेशा कुछ ना कुछ रियल नंबर होना चाहिए। समझ में आया। कभी भी a डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया। चलिए आगे करते हैं कि इसको सॉल्व किस किस तरीके से करा जा सकती है इसको ही। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्यों, ये समझ जाना। ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं हम 4 तरीकों से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकंड मेथड होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, थर्ड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा ग्राफिंग। ये ग्राफ की मदद से करते हैं हम इसको। ठीक है, बट हमें जो इसमें पढ़ना है हमारे में, वो हमारे को पहले तक तो हम ये 3 पढ़ते थे। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि सीबीएसई ने इसको एक चीज़ हटा दिया है इसमें से, क्या, हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हटा दिया है। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, केवल इसमें फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पढ़ेंगे अब इसमें। और एक चीज़ और पढ़ेंगे हम इसमें, क्या, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जो हमारे रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होगा उसके बारे में और पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है x² प्लस 5 और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। ये कोई इक्वेशन है और इसके क्या करने हैं, मेरे को फैक्टर करने। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं उसके फैक्टर। तो देखिए, हमेशा क्या करना है कि जो x वाली टर्म होगी हमारी, x² की जो टर्म, एक सेकेंड, ये 5x है। ठीक है, समझ में आया।
तो ये जो एक्स स्क्वायर है हमारे, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा किससे करेंगे, 6 से। या मतलब ये देखो जनरल फॉर्म लिख लेना सबसे पहले इसकी, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के 6 सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले क्या करना, कुछ नहीं करना, ए मल्टीप्लाई बाय सी करना है, कि ए की मल्टीप्लाई जिससे भी करनी होगी किससे करेंगे, सी से करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, उसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर बनाएंगे। जैसे इसमें करते हैं, देखो ए इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में क्या है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स क्या है हमारे पास, बी क्या है इसमें, बी इक्वल्स टू 5 है, और सी क्या है हमारे पास, सी इक्वल्स टू 6 है। तो वही कि ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से करेंगे। तो ए की मल्टीप्लाई सी किससे करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, और मल्टीप्लाई सी की क्या है 6, तो कितना आ गया 6। अब 6 के हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखो 6 के इस तरीके से कर लेंगे, 6 2 से करेंगे 3, और ये कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3। तो क्या फैक्टर बने हमारे पास, 2 और 3 फैक्टर बन रहे हैं। और प्लस करके कैसा आना चाहिए, फिर हमें चेक करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 6, और प्लस करके बीच वाली टर्म हमेशा देखना कि एक्स वाले का हमारा कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस करके 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, करते हैं। और हाँ, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि जो एक्स वाली टर्म, एक्स वाई जेड ये सब होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे वेरिएबल। और जो नंबर वाली डिजिट्स होती है वो कैसे होते हैं हमारे, उनके कोफिशिएंट। समझ में आया इतना। चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था ए की सी के साथ, तो ए के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या आ जाएगा 6 आना चाहिए, और प्लस करके क्या आना चाहिए 5। तो इसके फैक्टर बनाए थे हमने क्या, 2 और 3। 2 3 जा कितना होता है हमको पता है 6 होता है, और 2 + 3 करेंगे तो कितना होता है हमारे पास 5 होता है। तो ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए। अब करते हैं चलो इसमें। तो कैसे रखेंगे कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, फैक्टर किसके करें यहाँ पे, तो 2 3 को इसको लिख देंगे क्या कि 2x प्लस 3x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। अब देखना है हमको ये दो वह और यहाँ से ये दो, इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस के 2। ठीक है, अब प्लस का प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा 3 कॉमन है, 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या x प्लस 2 कॉमन है, और क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 2, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब यही क्या बन जाते हैं हमारे, इसके फैक्टर हो जाते हैं क्या कि x इक्वल्स टू, ये प्लस का है उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, या ऐसे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x उधर लेके जाओगे कर लेना। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब इसके आगे करते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से करते हैं, देखिए यहीं पे कर देता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, देख चलिए तो अब हम देखते हैं अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा, हमेशा याद रखना कि x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे अब मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे हमारी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3, और ये इसको कर देते हैं हम 2x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, इक्वल्स टू 0। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म लिख लेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखना है कि हमको a हमारा कोफिशिएंट क्या है, a की जगह पे है क्या हमारा, तो a इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और b इक्वल्स टू -5 है हमारा, और c इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 3। तो इसी को हमें वैल्यू के इसके अंदर रखना है। चलिए देखते हैं, ये हो गया। चलिए उठा के रखते हैं फॉर्मूला में। तो b की जगह पे क्या आ जाएगा -5 माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा हमारा प्लस का, ये -5 हो गया, प्लस माइनस अब अंडर रूट में
बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर ये, और -4ac, ए क्या है 2 और सी क्या है 3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3, समझ आया। और अपॉन में पूरे के 2 और मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 2, तो ये हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, और ये स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। ये हुआ और पूरे के अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं अंदर रूट वाली वैल्यूज़ को, प्लस माइनस। अब 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 अंडर रूट में होता है नहीं होता है हमारा, तो कैसा आ जाएगा वो 1 निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया और पूरे के अपॉन में 4। अब इस प्लस माइनस का खेल है वो देख लेते हैं हम कि प्लस माइनस का क्यों लिखे है हमने, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में 2 वैल्यूज निकलती है हमारी, एक तो प्लस में और एक माइनस में निकालते हैं हम। इसको खोलते हैं, इसको चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं हम। तो 5 एक बार प्लस में ले लेंगे +1/6, और एक बार किस में ले लेंगे हम इसको अपना माइनस में, तो क्या कि 5 - 1/4, ठीक है। तो 5 + 6, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 6/4, ठीक है। और 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4/4। अब इसको कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 3/2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। समझ में आया। तो हमारे रूट्स क्या निकल करके आए हैं, अब यहाँ पे 3/2 और 1 रूट निकल के आए हैं हमारे। समझ में आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं इसके, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे। चलिए तो अब देखते हैं क्या हम अपना नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है कि सबसे पहले क्या होता है, या तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, या फिर नो रियल रूट्स, कि हमारे कोई रूट्स आएंगे नहीं, जैसे कि कोई हमारे रूट्स कैसे आएंगे माइनस में आएंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम नो, क्या हो जाएगा हमारा वो नो रियल रूट्स हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले क्या है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स किस तरीके से होंगे। डिस्टिंक्ट का क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट जो जिसे बोलते हैं हम, वो होता है हमारा डी। हमारा जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2 है, यही था। तो जो हमारा अंदर वाला ये होता है b² - 4ac होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। तो इससे हम क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन के हम क्या करते हैं रूट चेक करते हैं कि उसके रूट्स किस तरीके से है। तो ये है फॉर्मूला b² - 4ac कि हमारे रूट्स किस तरीके से निकल के आएंगे, वो हम इस फॉर्मूले से चेक करते हैं ये, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स किस तरीके से निकल के आ रहे हैं हमारे, उसको चेक करते हैं हम इसमें। अब मान लीजिए ये भी किस पे डिसाइड करेगा हमारा, हमेशा जो डिसाइड करेगा वो हमारा d की वैल्यू पे डिसाइड करेगा। क्योंकि मान लीजिए हमारा d बड़ा है 0 से, तो हमेशा याद रखना किस में आएगा, हमारे जो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आते हैं हमारे। कब कि जब d > हो किससे 0 से, समझ में आया। और इक्वल कब होएगा हमारे पास कि जब ये हमारे पास इस b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए इक्वल आ जाए किसके d के, तो तब हमारे पास कैसे आएंगे 2 इक्वल रूट निकल के आते हैं। और नो रियल रूट्स कब आते हैं हमारे पास, जबकि हमारे पास d की वैल्यू क्या हो छोटी हो जाए किससे 0 से। तो समझ में आया हमारे को कब मिलते हैं हमारे पास ये सारे के सारे रूट्स, कब कैसे कैसे होते हैं रूट्स हमारा नेचर, ठीक है। समझ में आया कि नेचर का रूट्स ऑफ नेचर कैसा होता है हमारा। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसके एक्सरसाइज करेंगे हम इसके आगे की। ओके।